नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 की जो हुई थी, राउंड 1 हुआ था। उसमें अलॉटमेंट लेटर हुआ। आप सभी लोग कल यानी 5 तक जो है लास्ट डेट रहेगी, जब तक आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ें करा लेनी है राउंड 1 वालों को। फिर उसके बाद राउंड 2 की बात आएगी। तो यहाँ हम कुछ कॉलेजेस को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उनमें कितनी रैंक तक डाटा गया है, यानी कितनी रैंक जिसकी आई है उसको सिलेक्शन उस कैटेगरी में मिल गया है। क्योंकि ये डाटा आप सभी लोग चाह रहे थे, तो हमने इस डाटा को कलेक्ट किया है और सोर्स इसका वेबसाइट ही है। पहले हम आपको दिखाएंगे उस वेबसाइट को कि कहाँ से हमने डाटा लिया। फिर एक साथ हम आपको कई सारे कॉलेजेस का दिखाएंगे जो गवर्नमेंट के हैं, उनमें लास्ट रैंक कौन सी है जब उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये रैंक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इस साल वालों के लिए भी जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर अगर उन्हें ये कॉलेज चाहिए राउंड 1 में, तो इससे कम रैंक उन्हें चाहिए होगी, तब उनका सिलेक्शन उस पर्टिकुलर कॉलेज में हो जाएगा। तो यानी ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण होगा कि जो तैयारी करना चाहते हैं अगले साल, उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि उन्हें डिसाइड हो जाएगा कि इतनी रैंक से कम रैंक आपकी होनी चाहिए, तभी आपको मनचाहा कॉलेज या जो कॉलेज आप चाहते हैं वही कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। कि ये डाटा हमने यहाँ से वेबसाइट से ही इसी की लिया है नर्सिंग की। तो ये यहाँ इस पर बताया गया कि लिस्ट अलॉटेड कैंडिडेट इंस्टीट्यूट वाइज बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग KGMU लखनऊ, यानी KGMU का सबसे ऊपर दिया गया है। फिर उसके बाद गणेशंकर विद्यार्थी का दिया गया है। इस तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस का, सभी कॉलेजेस का दिया गया है। तो हमने एक एक करके डाटा को कलेक्ट किया है। उस डाटे को कलेक्ट करके सोर्स हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने अपने आप कट ऑफ नहीं दे रहे हैं, यानी कोई हमारी टीम अलग से कोई कट ऑफ नहीं दे रही। ये कट ऑफ इन्हीं यानी जो ओरिजिनल कट ऑफ है, जो ओरिजिनल कट ऑफ है उसी को यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, हम आपको बता दें, आप भी इसे देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर UROP लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आप सभी लोग अपनी भाषा में जनरल समझते हैं वो है। और कहीं कहीं आपको इस तरीके से एक अलग डाटा मिलेगा। एक जगह UROP लिखा हुआ है। OP तो हर जगह मिलेगा आपको, चाहे वो OBC में हो, चाहे SC में हो, ST में हो। तो इस तरीके के हम आपको एक डाटा देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पर हम आपको समझा देते हैं इसका मतलब। आप भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। URP का मतलब यहाँ पर होगा जनरल कैंडिडेट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 80 रैंक जिसकी है वो जनरल में सेलेक्ट है। इसी तरीके से आप कहीं कहीं देख रहे होंगे कि BCOP लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि जो OBC कैटेगरी में आया है कैंडिडेट, उसकी बात है, नॉन क्रीमी लेयर वाले की। तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक आपको मिलेगा EWOP मिलेगा, इसका मतलब है EWS, ये मतलब है इसका। इसी तरीके से आपको एक मिलेगा SCOP मिलेगा, इसका मतलब होता है SC, यानी SC में ओपन। इसी तरीके से आपको एक मिलेगा STOP, तो इसका मतलब होगा ST का, यानी ST में ओपन सीट्स। तो ये ओपन यानी SC में ओपन सीट का मतलब ये हो गया। OBC अनरिजर्व्ड का मतलब, यहाँ UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, BC का मतलब होता है बैकवर्ड। आप समझिए, इसका फुल फॉर्म होगा अनरिजर्व्ड, इसका फुल फॉर्म होगा बैकवर्ड कास्ट ओपन जो है। फिर यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर, और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट OP होगा, यहाँ शेड्यूल ट्राइब OP होगा। तो ये इनके फुल फॉर्म है। बाकी नॉर्मली आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये इस तरीके से चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। ये इस तरीके से आप सभी लोग पहचानते हैं जनरल, OBC, EWS, SC के और ST से। तो उसी पैटर्न पर हम आपको दिखाएंगे। और हमने सारी चीज़ें यहीं से उठाई हैं, हर एक इंस्टीट्यूट को हमने डाटा को चेक किया है और फिर उस पर हमने एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने ये लिस्ट बनाई है, हम आपको दिखा देते हैं। इसमें 3 इंस्टीट्यूट लेकर हमने स्टार्टिंग में, आप देख सकते हैं ये इंस्टीट्यूट्स हैं 3 यहाँ पर। एक हो गया आपका KGMU, फिर गणेशंकर विद्यार्थी, और तीसरा आपका पहला हो गया KGMU, दूसरा हो गया गणेशंकर विद्यार्थी, और उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई। ये हो गया 3। अब आप देखिए पहले वाले में क्या है, जो अगर हम बात करते हैं KGMU की ही सिर्फ सीधा, तो यहाँ आप देखिए जनरल का जो कट ऑफ गया है वो 80 नंबर, 80 रैंक गया है। और ये रैंक है, ये रैंक की हम बात यहाँ कर रहे हैं। ये आपके रैंक हैं
जो स्टेट रैंक आई थी एग्ज़ामिनेशन जो KGMU ने लिया था, उसमें जो आपकी रैंक आई है उसी के आधार पर ये हमने यहाँ पर मेरिट डिसाइड की है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जनरल रैंक जिसकी 80 है वो KGMU में है लास्ट कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में, फिर 155 है OBC, EWS 215 तक जिसकी आ गई वो मिल गया उसको, SC को 540 तक मिल गया, ST को 1490 तक मिला है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज जो कानपुर में है, इसमें यही चीज़ जनरल की यहाँ 80 थी तो यहाँ 271 हो गई, यहाँ OBC की 318 हो गई, यहाँ पर 460 हो गई, 797 और 1700 जो है। तो यहाँ पर आप पाएंगे, देखिए कि इस जगह पर आप पाएंगे, तो यहाँ आपने देख लिया। फिर इसी तरीके से आप UP UMS यानी सैफई का देख सकते हैं, सैफई में आप पाएंगे तो सैफई में वही चीज़ यहाँ 271 थी तो यहाँ पर आप 375 हो गई, OBC में आपको 628 हो गई और EWS में 1159 तक इसे मिल गया है यहाँ पर, और SC में 1075 तक और ST में 4644 तक जिसकी रैंक है उसे UP UMS जो है इंस्टीट्यूट मिल गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं अगले हमने लिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ, तो उसमें आप देखेंगे कि 165 रैंक तक यहाँ मिल गया और फिर उसके बाद 217 तक OBC यहाँ पर मिला है, यहाँ पर जो है 350 रैंक तक मिला है, फिर उसके बाद यहाँ पर 642 और यहाँ पर 1563 यानी KGMU और आप देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में काफ़ी कम जो है रैंक गई है। ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें बहुत अच्छी रैंक होगी तभी आपको दोनों मिल रहे हैं। बाकी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप यहाँ पर पाएंगे कि जो LLRM मेरठ है उसमें काफ़ी ज़्यादा रैंक तक गया है, तो यहाँ पाएंगे 7730 रैंक तक जनरल, यहाँ पर 966, 1296, 1927 और यहाँ 6466। इसी तरीके से आप BRD गोरखपुर देख सकते हैं, तो BRD गोरखपुर में आप पाएंगे कि 478 हो गई, वही 810 हो गई, EWS में 1099 हो गई, SC 1618 हो गई और यहाँ पर ST में 3055 हो गई। ये आपको हम एक बार फिर बता दें, ये रैंक है, ये जो हम नंबर्स दे रहे हैं ये रैंक हैं। ये रैंक जो एक KGMU ने एग्ज़ाम BSc नर्सिंग का कराया था उसी का जो रैंक उसने दी थी स्टेट रैंक, उस स्टेट रैंक के आधार पर सिलेक्शन है। हमने पहले आपको बता दिया है, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वहाँ पर डाटा मौजूद है, हमने अपनी तरफ से नहीं लिया है। अब यहाँ 3 और इंस्टीट्यूट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रयागराज का है, गवर्नमेंट मेडिकल जो है कॉलेज है, इसमें जो है गया है आप देख सकते हैं जनरल 639, OBC 841 और EWS आप देख सकते हैं 1013, 1567 और ST का कोई कैंडिडेट यहाँ पर सीट नहीं अलॉट की गई है। ST को यहाँ किसी भी प्रकार की सीट अलॉट नहीं की गई है इस पर्टिकुलर राउंड 1 में ऐसी कोई सीट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राउंड 1 है यहाँ पर किसी भी प्रकार सीट ST की नहीं है और यहाँ पर आपको EWS की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप देख सकते हैं SN आगरा है, इसमें आप देख सकते हैं तो 468 है, 720 है, 859 है, 1413 है और यहाँ 3498 है। इसी तरीके से आप यहाँ आपने झांसी का यहाँ का SN आगरा का देख लिया है और उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं झांसी का। तो झांसी में आप देखेंगे तो झांसी में सबसे ज़्यादा रैंक तक सेलेक्ट हुए हैं लोग, तो यहाँ आप पाएंगे 581 जनरल, OBC 904, यहाँ EWS का कोई कैंडिडेट नहीं है, हो सकता सीट्स यहाँ वैकेंट हों और वो डाटा आने पर पता चलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ST में 9983 तक जो है सिलेक्शन हो गया है राउंड 1 में। अब बात करते हैं राउंड 2 की। यहाँ पर तो राउंड 2 की अगर हम बात करें संक्षेप में तो आप देख लीजिए, क्योंकि इनमें काफ़ी लोग हो सकता सीट छोड़ दें, तो जो सीट्स वैकेंट होंगी
जो सीट्स वैकेंट होंगी वो इसी के आसपास रैंक वाले लोग उसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब डिपेंड होगा कि कितनी सीट्स वैकेंट हो रही, सीट्स 10, 20, 50, 100 कितनी सीट्स वैकेंट हो रही टोटल में। केजीएमयू में 2 छूट रही हैं, आरएलएम में कितनी छूट रही हैं, बीआरडी में कितनी छूट रही हैं, और इस तरीके से जो है प्रयागराज वाले में, झांसी वाले में या यूपी यूएमएस में कितनी सीट्स वैकेंट रह रही हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और ये काउंसलिंग लगभग आपकी मान के चलिए आप 15 नवंबर के आसपास शुरू होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ये हम सेकंड राउंड की बात कर रहे हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। जितनी सीट्स वैकेंट बचेंगी उन्हीं पर होंगी, गवर्नमेंट की थोड़ी सी कम बचेंगी और प्राइवेट की ज़्यादा बचेंगी। तो प्राइवेट की सीट्स ज़्यादा बचेंगी, लोग ज़्यादा छोड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की सीट्स कम छोड़ी जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपके चांसेस कितने हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय